नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ्रांस का एक बहुत बड़ा हिस्सा दंगों की आग में जल रहा है। फ्रांस की हुकूमत ने इस मौजूदा सूरत-ए-हाल को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान और तुर्की समेत कई अरब ममालिक के इल्लीगल माइग्रेंट के वीज़ास बैन कर दिए हैं। कि जब से फ्रांस के ऊपर टॉन्ट किया गया और उनको कहा गया कि भाई आपको योगी आदित्यनाथ से सीखने की आवश्यकता है, तब से लगता है कि फ्रेंच पुलिस को कुछ ज़्यादा दम आ गया है। गज़वा हिंद कर करके, गज़वा हिंद की बातें कर करके, इसके अलावा कोई दूसरा चूरन इनके पास है। आपकी हर चीज के अंदर जिहाद इन्वॉल्व है। हालांकि मैं एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन ये ऑलवेज कहता हूं कि जिहाद एक एक्सट्रीम वर्ल्ड है, लेकिन आपने अगर यूज करना है तो गुर्बत के खिलाफ करें, उसको जहालत के खिलाफ उसको करें। आप हमेशा उसको एक्सट्रीमिज्म के साथ अटैच क्यों करें? अब आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर कहीं पर चले जाएं तो किस तरह से लोग झुक झुक के उनका पांव छूकर उनका इस्तकबाल करते हैं। मुआहदे का जो झंडा सरबुलंद करने वाली पीडीएम सरकार जिस बात का क्रेडिट ले रही है, उसके बदले में कौम को मिला क्या? महंगी बिजली, महंगी गैस, महंगाई का तो। और फ्रेंच पुलिस ने वही करना आरंभ कर दिया है जो भारतीय पुलिस रोज करती है। कौम को बार बार ये कहते हैं कि सियासत नहीं, ये जिहाद है, और उसके बाद जब चीजें प्रैक्टिकली सामने आती हैं फिर दुनिया ब्लेम करती है कि आप जिहाद की वर्जन से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। तो मतलब एक हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र है दुनिया में सबसे मजबूत कौम है, तो हमारा जो खौफ है वो लोगों में और जो नॉन मुस्लिम जोन में बिल्कुल है और होना भी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, एक पुलिस शूटआउट में 17 साल के टीनेजर की मौत के बाद बीते कई दिनों से फ्रांस दंगों की आग में झुलस रहा है। अब तक हजारों दंगाई गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। इन सब के बीच पाकिस्तान की परेशानी भी बढ़ गई है। फ्रांस को लेकर एक खबर चल रही है जिसके अनुसार कुछ पाकिस्तानी पत्रकारों ने दावा किया है कि दंगों के बीच पाकिस्तानी नागरिकों की एंट्री बंद है। पाकिस्तान की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। पक्ष विपक्ष आए दिन एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते रहते हैं। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश को संबोधित करते हुए एक बार फिर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने मुझे जेल में डालने की योजना बनाई। खान ने आगे कहा कि यह राजनीति नहीं है, यह एक जिहाद है, हम सभी गुलाम हैं। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं वहां सब उनके पैरों में गिर जाते हैं और हमें भिखारी की नज़रों से देखते हैं, हमें थोड़ी सी इज्जत भी नहीं मिलती। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ्रांस का एक बहुत बड़ा हिस्सा दंगों की आग में जल रहा है। फ्रांस की हुकूमत ने इस मौजूदा सूरत-ए-हाल को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान और तुर्की समेत कई अरब ममालिक के इल्लीगल माइग्रेंट के वीज़ास बैन कर दिए हैं, लेकिन फ्रांस ने भारत के साथ दोस्ती निभाते हुए कहा है कि इंडियन मुस्लिम वहां पर जा सकते हैं और उन्हें वहां पर जाकर रहने की इजाज़त भी है। साथ ही साथ फ्रांस की हुकूमत ने यह भी कहा कि जो इंडियन स्टूडेंट इस वक्त फ्रांस में मौजूद हैं उन पर मौजूदा सूरत-ए-हाल का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। वहाँ की सरकार इसकी पूरी गारंटी लेती है। तो जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में इंडियंस की और इंडियन मुस्लिम्स की क्या वैल्यूज़ हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से। सर, फ्रांस की इस वक्त जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, फ्रांस की हुकूमत ने मौजूदा सूरत-ए-हाल को कंट्रोल करने के लिए तुर्की, पाकिस्तान समेत कई अरब ममालिक के मुसलमानों के वीज़ास बैन कर दिए हैं और इन्होंने इंडिया के साथ दोस्ती निभाते हुए कहा कि इंडिया के मुसलमान वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर रह भी सकते हैं। क्या कहेंगे, इतना बड़ा वैल्यूज़ का फ़र्क क्यों इंडियन मुस्लिम्स में और बाकी कंट्रीज़ के मुस्लिम्स में? असल में इंडिया की शुरू से पॉलिसी यही है कि वो जहाँ भी अपने बेनिफिट देखता है तो वो इन्वॉल्व हो जाता है। उससे ये नहीं होता कि कहीं भी इंसानियत की, इंसानी ह्यूमन रिलेशन की या किसी की भी वायलेशन हो रही हो, वो इस पर देख ही नहीं रहा होता। वो तो अपने बिजनेस को देख रहा होता है कि हमारा किस में लॉस है, किस में प्रॉफिट है। वो जस्ट लाइक ए बिजनेसमैन। पाकिस्तान और दूसरी जो कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ में डेफिनेटली हमारा एक तो एज इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉजिटिव होता है कि हम कोई भी मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, अगर उसके साथ ज़्यादती होती है या जैसे वो रिसेंटली वायलेशन हुआ है तो उस पर तो पॉजिटिव रिएक्ट आता ही आता है, गवर्नमेंट एंड से हो या आम आवाम के एंड से हो, तो हमारा तो आता ही आता है। तो डेफिनेटली उन्होंने देखते हुए हमें तो बैन कर दिया। लेकिन इंडिया का उन्हें पता है कि इनको पॉजिटिव तो कोई नहीं आएगा। हमारे इनके साथ बिजनेस रिलेशन ऐसे हैं कि वो इस एंड पे आएंगे नहीं, वो अपना सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एज देते हैं। और एक बात हमें माननी पड़ेगी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिस्पेक्ट, जो डिग्निटी इंडिया को मिलती है, उस तरह से पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में रहने वाले मुसलमानों को नहीं मिलती। अब आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर कहीं पर चले जाएं तो किस तरह से लोग झुक झुक के उनका पांव छूकर उनका इस्तकबाल करते हैं। देखिए, आप भी पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी, लेकिन इसका आप ना वो देखें, ये वो मोदी का यहाँ इसमें ये कंट्री वाइज होते हैं रिलेशन, और हम माशाल्लाह से इतने कमज़ोर हैं। देखें, हम कशकोल उठा के भाग रहे हैं,
1 बिलियन किसी से 2 मिलियन, IMF से 3 बिलियन डॉलर के लिए, तो वो जो आपको पता है बकारियों की तो घर में नहीं इज्जत होती, तो बाहर क्या है, तो ये वजह। और इंडिया का जो आपको माननी पड़ेगी एक चीज़, तो माशी लिहाज से इस वक्त वो स्ट्रांग है। इस वक्त फ्रांस की जो मौजूदा सूरत हाल है, फ्रांस ने अपनी मौजूदा सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान और तुर्की समेत कई अरब ममालिक के मुसलमानों के वीज़ाज बैन कर दिए हैं, जबकि उन्होंने फ्रांस ने इंडिया के साथ दोस्ती निभाते हुए कहा कि इंडियन मुस्लिम्स वहाँ पर रह सकते हैं और वहाँ पर जा भी सकते हैं। क्या कहेंगे आप? देखें, हर जो कंट्री है उसकी लोगों की वैल्यू उसकी गवर्नमेंट करती है, तो मेरा ख्याल है कि हमें हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो अपने लोगों की वैल्यू दूसरे मुल्कों में करें ताकि पाकिस्तान का मज़ीद नाम दूसरी कंट्रीज़ में रोशन हो सके। अगर इस तरह से नहीं होगा तो लोगों को उस तरह से वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी। ये तो गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट अपने लोगों की वैल्यूज़ जो है वो खुद ब खुद बढ़ाए। सर, मुसलमानों को लेकर ये कॉन्सेप्ट इंटरनेशनली बिल्ड कर दिया गया है कि हम एक दहशतगर्द मुल्क हैं और अगर किसी मुल्क में जाकर कुछ बुरा हो रहा है तो उसके पीछे मुसलमान ही है। क्या वजह है, हमारा इमेज इतना ज़्यादा ख़राब क्यों हो चुका है? देखें, मैं फिर वही बात करूँगा कि ये तो मतलब एक हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र है दुनिया में सबसे मजबूत कौम है, तो हमारा जो खौफ है वो लोगों में और जो नॉन मुस्लिम जो उनमें बिल्कुल है और होना भी चाहिए। लेकिन इसमें ये चीज़ है कि मैं फिर वही बात करूँगा कि गवर्नमेंट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को ओब्लाइज करे दूसरी कंट्रीज़ में, और अगर वो इस तरह से नहीं करेंगे तो ये चीज़ें जो हैं वो आए दिन आपको सुनने के लिए मिलेंगी। सवाल नहीं, आपसे जस्ट सीखना है, समझना है। जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है खासतौर पे इंडिया पाकिस्तान को लेके, अभी एससीओ की मीटिंग हुई, इसमें क्रॉस बॉर्डर का टेररिज्म का जिक्र हुआ। उससे पहले यूएस में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका विजिट हुआ, वहां पे भी ज्वाइंट स्टेटमेंट दी गई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर पाकिस्तान के हवाले से। सर, ये हमारे सर से टैग क्यों नहीं उतर रहा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का? क्या हम अभी इन्वॉल्व हैं या हम कभी इन्वॉल्व रहे थे बट अभी टैग हमारे साथ बिल्कुल पक्का लग चुका है? देखिए, इसके दो चार, इसका एक तो माजी है जो बड़ा भयानक माजी है, जो मैं समझता हूं कि जो कॉन्सेप्ट दिया अच्छे तालिबान का, बुरे तालिबान का, जो कि मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद ये हुआ कि आप बार बार अपनी चीजों को मजहब के साथ अटैच करते हैं। आपने नई जनरेशन को ज़िनी तौर पर आपने ऑलमोस्ट बैंकरप्ट कर दिया उनको। खान साहब की फिर दो चीजें ब्लंडर खान साहब ने किए। एक तो उसामा बिन लादेन को उन्होंने शहीद कहा, फिर उसके बाद उन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर कह दिया कि जो अफगानिस्तान तालिबान ने जो है वो शैकल्स अमेरिका की गुलामी से जान छुड़ा ली। फिर इस तरह फिर उसके बाद एक और चीजें आई हैं आपकी, जब आपका सबसे मोस्ट पॉपुलर जो खुद वो क्लेम करते हैं, अपनी हर तकरीर शुरू करते हैं अय्या का नाबुदु व अय्या का नस्तईन के साथ, फिर कौम को बार बार ये कहते हैं कि सियासत नहीं, ये जिहाद है, और उसके बाद जब चीजें प्रैक्टिकली सामने आती हैं फिर दुनिया ब्लेम करती है कि आप जिहाद की वर्जन से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। आपकी हर चीज के अंदर जिहाद इन्वॉल्व है। हालांकि मैं एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन ये ऑलवेज कहता हूं कि जिहाद एक एक्सट्रीम वर्ल्ड है, लेकिन आपने अगर यूज करना है तो गुर्बत के खिलाफ करें, उसको जहालत के खिलाफ उसको करें। आप हमेशा उसको एक्सट्रीमिज्म के साथ अटैच क्यों करते हैं? आप उसको हमेशा वायलेंस के साथ अटैच क्यों करते हैं?